से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं कुछ साधारण अवकलन जो कि 12th में बोर्ड में जो है 2-2 नंबर के 3-3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। तो हम आज आपको अवकलन की पहली वीडियो देने वाले हैं जहाँ पर आपको बेसिक अवकलन के बारे में बताएंगे और इसके बाद हम आपको थोड़े जो है बड़े क्वेश्चन जैसे 4 नंबर 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उन्हें बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको जो है बेसिक अवकलन क्लियर होना चाहिए, बेसिक डिफरेंशियल। तो यहाँ हम आपको बताने वाले हैं, वैसे ये आपको हर एक एनसीईआरटी या कोई आपके पास साइट होगा उसमें मिल जाएंगे सारे के सारे, लेकिन हमने आपके लिए यहाँ कंडक्ट कर रखे हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है कि आपको कोई फंक्शन दिया रहेगा, जैसे y पर आपको फंक्शन f(x) दिया होगा और आपसे कहेगा कि dy/dx की जो है वैल्यू बताइए, और ये जो है 2 नंबर 1 नंबर बहुत छोटे छोटे नंबर में आते हैं। तो जैसे आपको उससे पहले आपको ये याद होने चाहिए, ये आपको बहुत छोटे छोटे से अवकलन दिए हुए हैं और ये आपकी एनसीईआरटी में या कोई और बुक है उसमें अवकलन वाले चैप्टर में शुरू में ही दिए होते हैं। तो ये हर एक बच्चे को याद करने होते हैं। तो देखिए आपको यहाँ नहीं देखना, इन्हें लिखना है। जैसे y बराबर अगर आपको x दिया होगा तो उसका अवकलन कितना होगा, 1 होगा। dy/dx की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। अगर y बराबर कोई कांस्टेंट टर्म दिया हुआ है, जैसे y बराबर आपको 5 दिया हुआ है या 5 दिया हुआ है y बराबर, तो dy/dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। यानी y बराबर कोई कांस्टेंट टर्म दे रखा है तो dy/dx की वैल्यू 0 रहेगी। इन सबका यूज आपको जो है क्वेश्चन जो करेंगे उनमें इन सबका यूज होगा, इनके बिना जो है क्वेश्चन हो नहीं पाएंगे। तो ये आपको याद रखने हैं। जैसे y बराबर आपको e⁻x कोई फंक्शन दे रखा है तो उसका अवकलन भी e⁻x ही रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला। जैसे ये e⁻x है, अगर y बराबर a⁻x कोई फंक्शन दिया है तो उसकी वैल्यू dy/dx की वैल्यू a⁻x log होगी। जैसे आपको कहा y बराबर a⁻x, a यानी कोई कांस्टेंट टर्म है जैसे 2 की पावर x, तो dy/dx अगर आपको ये याद है कि a⁻x log a होगा तो a क्या है हमारा 2, तो dy/dx 2 की पावर x और log 2, ठीक है। तो इस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इसी तरीके से y बराबर कोई sin x है, जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं जो त्रिकोणमिति में आते हैं, y बराबर sin x, तो इसका जो है dy/dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos x। इसी तरीके से y बराबर cos x की माइनस sin x। तो ये ज्यादा टफ नहीं है याद करने के लिए, एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे अगर आपका sin का cos है तो cos का sin बस sin चेंज हो जाएगा। tan का अगर sec² x है तो sec का sec x into tan x हो जाएगा। इसी तरीके से cot x का माइनस का cosec² x और cosec x का माइनस cosec x into cot x। तो ये सारे जो फंक्शन है आपको याद रखने हैं। तो जो अब तक क्वेश्चन आए हैं या आते रहते हैं, कॉम्पिटिशन्स में भी आते हैं, तो वहां इन्हीं का इस्तेमाल करके आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो देखिए इनमें सबसे ज्यादा जो है कंफ्यूज बच्चे यहाँ होते हैं कि y बराबर अगर log x दिया है तो dy/dx 1/x याद रखेंगे, क्योंकि log x के फंक्शंस ज्यादातर जो है आपको y के साथ दे रखे होंगे। तो वहां दिक्कत में नहीं फंसना, अपने आराम से log x का याद रखेंगे, 1/x होता है। इसी तरीके से अगर y बराबर √x दे रखा है यानी √x दे रखा है तो इसका अवकलन 1/2√x होगा। और यही y बराबर x की पावर n है तो dy/dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n x की पावर n-1। ये आपके एकदम साधारण है, यहाँ नहीं हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल होते हैं, जैसे sin इनवर्स x है, cos इनवर्स x है, तो उसके बारे में बहुत कुछ नहीं बताया क्योंकि ये एकदम बेसिक क्लास है आपकी अवकलन की। तो इन्हें याद रखेंगे। इन्हें याद रखने के बाद जो है आप जो भी क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे उन्हें बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और अगर आपको ये याद नहीं है तो आपको क्वेश्चंस जो है करने में दिक्कत आएगी। तो इन्हें अगर आपके पास कोई बुक है तो आप वहां से नोट कर लीजिएगा, अगर नहीं है तो आप वीडियो को जो है रोक करके आप यहाँ से भी नोट कर सकते हैं। तो चलिए इनका इस्तेमाल कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो जैसे कुछ क्वेश्चंस आपके लिए हैं जो आपको कई किताबों में मिल जाएंगे और नहीं भी मिले तो यहाँ से देख लेना। जैसे आपको कोई फंक्शन दे रखा होगा y बराबर sin x इंटू cos x, तो इस तरीके के दो फंक्शंस जो है मल्टीप्लाई में दे रखे होंगे, या दिया हुआ होगा कि y बराबर x/1 + x, यानी या तो फंक्शन आपका मल्टीप्लाई में होगा या वो जो है डिवाइड में होगा, यानी u/v की फॉर्म में होगा या u into v की फॉर्म में होगा। तो इसके लिए जो है आपको छोटे छोटे से दो जो है सामान्य फॉर्मूले या सामान्य सूत्र जो है याद रखने। अगर y बराबर u into v की फॉर्म में कोई दिया हुआ है तो dy/dx की अगर उसने आपसे वैल्यू पूछी है तो क्या करना है कि पहले तो u का अवकलन या कुछ किसी का भी कर सकते हैं इसमें,
क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना, यानी जैसे u को हम वैसे का वैसा रखेंगे, x के सापेक्ष आपको v का अवकलन करना है, प्लस v आपका वैसा का वैसा du ओवर dx। u और v कहाँ से आए इस पर नहीं जाना, हम यहीं से u और v रख लेते हैं, यानी ये हमारा पहला फंक्शन है, ये हमारा दूसरा फंक्शन है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये आपका छोटा सा जो है जो सूत्र है, इसी की सहायता से आप इस प्रकार के फंक्शंस के अवकलन निकाल लेंगे। अगर आपको दिया हो कि y बराबर x अपन 1 प्लस एक्स, यानी u अपन v की टर्म में कोई दे रखा है, तो आपको याद रखना है कि dy ओवर dx बराबर होगा, देखिए जो नीचे वाला v फंक्शन होगा उसका आपको सबसे पहले स्क्वायर करना है, v का स्क्वायर, उसके बाद v को तो वैसा का वैसा रखिए इंटू du ओवर dx माइनस, अब u को वैसा का वैसा रखेंगे dv ओवर dx। तो बस आपके जो डिफरेंशियल का जो चैप्टर है इसमें आपके यही तो फॉर्मूले काम आएंगे। अगर u इंटू वी की फॉर्म में है तो u वैसा का वैसा dv ओवर dx और v वैसा का वैसा du ओवर dx। वहीं अगर आपका जो है u अपॉन v की फॉर्म में कोई फंक्शन है तो dy ओवर dx के लिए v वैसा का वैसा du ओवर dx माइनस u वैसा का वैसा dv ओवर dx और v का नीचे स्क्वायर। तो इस प्रकार के कुछ क्वेश्चंस आए हैं और जो है आ सकते हैं आपके एग्जाम्स में। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे जो इन्हीं फॉर्मूलों की हेल्प से निकालेंगे। इसके लिए आपको जो है बेसिक जो अभी बताया था पीछे जो वो है टेबल आपको याद रखनी है, जैसे कि sin x का जो है dy ओवर dx क्या होता है cos x, इसी तरीके से cos x का माइनस sin x, ये सब आपको याद रखना है। अगर ये याद नहीं होगा तो आप du ओवर dx और dv ओवर dx की वैल्यू कहाँ से रखेंगे, ठीक है। तो जैसे अभी आपको दिया था कि y बराबर sin x इंटू cos x, और यहाँ से आपको बताना था कि dy ओवर dx की वैल्यू क्या होगी। तो बहुत ही आसान सवाल है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए हमने क्या कहा था, पहले फंक्शन को u मानेंगे, दूसरे को v, किसी को भी u या v मान सकते हैं, मल्टीप्लाई होगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो dy ओवर dx का जो आपका फॉर्मूला है कि u वैसा का वैसा dv ओवर dx प्लस v वैसा का वैसा du ओवर dx। तो यहाँ हमने u क्या रखा था sin x, यानी sin x तो वैसा का वैसा, और d ओवर dx क्या cos x, ठीक है। इसी तरीके से बीच में प्लस है तो प्लस, v वैसा का वैसा यानी cos x तो वैसा का वैसा, और d ओवर dx यानी d ओवर dx sin x। तो देखिए sin x तो कुछ नहीं करना इसके साथ, इसे यही रखेंगे sin x। अच्छा ये बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी, d ओवर dx cos x। अभी बताया था, इसका मतलब ये है कि cos x का अवकलन यानी cos x का डिफरेंशियल क्या होगा यहाँ से। तो d ओवर dx cos x की वैल्यू कितनी होती है, माइनस की sin x, और यहाँ ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है। इसी तरीके से प्लस cos x, आपको इसके साथ कुछ नहीं करना, cos x का cos x ही रहेगा, और sin x, तो अभी बताया था sin x का जो अवकलन कितना होता है cos x। तो देखिए ये दोनों फंक्शन एक जैसे बस प्लस माइनस है, तो माइनस का आपका मल्टीप्लाई में बाहर आ जाएगा, sin x इंटू sin x क्या हुआ sin स्क्वायर x, और बीच में आपका ये प्लस है, cos x इंटू cos x क्या हुआ cos स्क्वायर x। तो चाहें तो आप इसे यही छोड़ सकते हैं, ठीक है। और अगर कहीं आपको ऑब्जेक्ट दिए हुए हो और उसमें ये ऑप्शन नहीं हो तो आप इसे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है त्रिकोणमितीय अनुपातों से इसे चेंज कर सकते हैं। अगर आपको याद है देखिए ये प्लस का cos स्क्वायर x है, cos स्क्वायर x, और ये माइनस का है sin स्क्वायर x, माइनस का आपका sin स्क्वायर x। तो किसी बच्चे को अगर याद हो कि cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x इसका फॉर्मूला होता है cos 2x का फॉर्मूला, तो अगर आपको ऑप्शन में ये नहीं दे रखा तो ये कंफर्म दे ही रखा होगा, ठीक है। तो इसमें कोई ज्यादा तीर नहीं चलाना है, बस आपको दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में दिए हुए हैं तो पहले को u और दूसरे को v मानेंगे, और बस अपने पुराने सूत्र जो सामान्य सूत्र है आपका फॉर्मूला छोटा सा कि dy ओवर dx के लिए u वैसा का वैसा dv ओवर dx प्लस v वैसा का वैसा du ओवर dx, और u और v की वैल्यू आप यहाँ से रख दीजिए। और आपको जो पहले बताए हैं वो आपको याद रखने हैं कि sin x का cos x होता है, वो आपको कहीं भी पेपर में दिया नहीं रखा होगा। इसी तरीके से cos x का माइनस sin x। अब जो है इसी तरीके से आपको अगर कोई और जो है क्वेश्चन दिया जाए तो उसे कैसे करेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है ज़्यादा टफ नहीं होते और ये नंबर देने वाले क्वेश्चन होते हैं, तो इन पर पकड़ बनाकर रखनी है। और ये आते हैं 12th के एग्जाम में जो है जरूर आता है एक ना एक क्वेश्चन 2 या 3 नंबर का। तो अब इसमें जो है आपका एक और साधारण सा क्वेश्चन है कि y इक्वल्स टू t की पावर x अपॉन sin x।
तो जैसे कि अभी आपको बताया था कि अब देखिए वहां तो मल्टीप्लाई में था, यहाँ ये दोनों फंक्शन किस में है, u अपॉन v की फॉर्म में, ठीक है। तो क्या कहा था कि अगर u अपॉन v की फॉर्म में होंगे तो अपना वही साधारण सा फॉर्मूला है dy ओवर dx निकालने के लिए क्या होता है कि जो v का तो कर देते हैं स्क्वायर नीचे, और फिर क्या करते हैं कि v को वैसा का वैसा du ओवर dx माइनस आता है, इसमें मल्टीप्लाई में प्लस आता है और डिवाइड में क्या आता है माइनस। तो अब यहाँ देखो v वैसा का वैसा du ओवर dx और फिर माइनस के बाद u वैसा का वैसा dv ओवर dx, बस यही करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो हमारा u देखिए e की पावर x है और v हमारा sin x है। तो dy ओवर dx अगर हमें निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले sin x है नीचे, तो sin x का स्क्वायर, उसके बाद sin x को वैसा का वैसा रखेंगे यहाँ sin x इंटू डी ओवर डी एक्स ई की पावर x, बीच में क्या है माइनस, क्योंकि देखो हमारा ये क्या है यहाँ पे e की पावर x, तो d ओवर डी एक्स ई की पावर x हो गया, उसके बाद माइनस u क्या हमारा यहाँ पर e की पावर x इंटू डी ओवर डी एक्स क्या हमारा साइन x। यानी प्रत्येक का आपको एक एक करके करना है, अगर आप पहले का छोड़ेंगे तो दूसरे का करना है, दूसरे का छोड़ेंगे तो पहले का, यानी होगा तो दोनों का लेकिन थोड़ा अलग अलग इस फॉर्मूले के हिसाब से होगा, कभी वैसा का वैसा u का, ठीक है। तो यहाँ भी देखो आपको याद होनी चाहिए, देखो sin x का कुछ नहीं करना है तो sin x का तो sin x ही लिखेंगे, लेकिन आपको e की पावर x का अगर अवकलन याद नहीं है, डिफरेंशियल याद नहीं है तो आप कहाँ से लिखेंगे, इसीलिए जो बेसिक डिफरेंशियल है आपको याद करने हैं तभी आप लगा पाएंगे। तो e की पावर x का क्या होता है बताया था कि सेम रहता है, e की पावर x का सेम रहता है, उसके बाद आपका बीच में माइनस आ रहा है तो e की पावर x है, और sin x का क्या बताया था cos x, ठीक है, और बट्टे यानी अपॉन आपका sin x का स्क्वायर। तो देखिए क्या क्या sin x को वैसा का वैसा रखा, e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x माइनस e की पावर x को वैसा का वैसा रखा sin x का cos x अपॉन sin x का हमने क्या कर दिया स्क्वायर। अब इसे आप चाहो तो यही छोड़ दो, और अगर आप चाहेंगे इसमें और थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन किया जाए तो देखो यहाँ e की पावर x और यहाँ e की पावर x है, तो e की पावर x को कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा sin x माइनस आपका इधर कितना बचेगा cos x अपॉन नीचे क्या है आपका sin स्क्वायर x, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। बताइए इसमें कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी, हाँ ये जो है आपको आते हैं और बहुत ही आसान तरीके से हो जाते हैं, बस u अपॉन v और u इंटू v वाले दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं, अगर u इंटू v है तो प्लस आ जाता है और u अपॉन v है तो माइनस आ जाता है यहाँ, और बटे में जो अपन न्यूमरेटर के साथ जो डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर का क्या हो जाता है स्क्वायर। तो यही आपके आसान से सवाल आते हैं, तो बच्चे यहाँ भी कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ये आसानी से करनी, आपकी बुक्स में बहुत सारे दिए होंगे तो आपको वहां से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मैथ में बेटा प्रैक्टिस बिना कुछ नहीं होने वाला, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाइए तो ज्यादा से ज्यादा आपको मैथ जो है आसान लगने लगेगा। और बच्चे मैथ करते नहीं और कहते हैं कि मैथ सब्जेक्ट जो है बहुत ही हार्ड है, हार्ड नहीं है, आप कोई भी सब्जेक्ट से छोड़ के रखेंगे वो आपको हार्ड लगेगी, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको जो है एक क्वेश्चन और देखते हैं कि v आपका ये 5वां जो है जैसे y बराबर x log x प्लस x की पावर 5। अब इस प्रकार के क्वेश्चन देख के जो है नॉर्मल बच्चे होते हैं वो डर जाते हैं, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपको कोई फंक्शन y बराबर इस प्रकार दिया हुआ हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और dy ओवर dx की आपसे वैल्यू पूछे तो क्या करना है, इन सब का अलग अलग डिफरेंशियल कर देंगे, अलग अलग अवकलन, यानी d ओवर dx ax स्क्वायर प्लस d ओवर dx dx प्लस d ओवर dx c। अगर मैं इसी का करूं, इसी फंक्शन का करूं तो देखिए ये हमारा कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, ठीक है, d ओवर dx x स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ भी कांस्टेंट है बाहर आएगा d ओवर dx x रह जाएगा, जो कांस्टेंट टर्म होता है उसे बाहर ले लेते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई में। अगर कोई x का ही फंक्शन होता तो फिर हमें u इंटू v वाला फॉर्मूला लगाना पड़ता प्लस। अब देखिए ये कोई कांस्टेंट टर्म है, c तो कोई कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का अवकलन कितना बताया था डिफरेंशियल 0 होता है, ये तो खत्म ही हो गया, इससे कुछ नहीं करना है, 0 हो गया, ये आपका जो है कॉमन है बाहर। अच्छा x स्क्वायर है तो देखिए अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो जो x की पावर n की फॉर्म में है, x की पावर n, यहाँ जहां पर n कितना है, n बराबर आपका जो है 2 है, तो जो अभी बताया था कि x की पावर n दिया हुआ हो और उसका अवकलन
पूछा गया हो तो उसका जो फॉर्मूला लिखाया था वो n x की पावर n माइनस 1 था। तो इसी से a तो आपका कॉमन है, x की पावर 2 है, 2 को अगर हमें n माने तो n x की पावर n माइनस 1 यानी 2 बाहर, x की पावर 2 माइनस 1, बस और कुछ नहीं करना, प्लस b आपका बाहर है। x का अवकलन बताया था, सबसे पहले बताया था x का जो है डेरिवेटिव कितना होता है आपका 1 होता है, प्लस 0 तो 0 तो इसमें किसी में कोई फर्क नहीं डालने वाला है ऐड में। तो आपका मल्टीप्लाई में 2 है और 2 के साथ क्या है मल्टीप्लाई में a, तो 2a और x की पावर अगर 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1, प्लस b का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो b, जब 1 का किसमें मल्टीप्लाई करते हैं वो सेम रहता है। तो देखिए 2ax, x की पावर माने किसी भी नंबर की पावर 1 हो उसे शो नहीं करते, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2ax प्लस b, ये हमारा अवकलन हो गया। देखिए क्या किया था, अगर कोई ऐसा फंक्शन हो जिसमें 2 या 3 या 4 फंक्शन दिए हों तो उन सबका अलग अलग डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, अलग अलग अवकलन कर देते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन दे रखा है। तो देखिए यहाँ पे आपको एक तो दे रखा है dy ओवर dx निकालने के लिए, अगर आपको कहे तो एक तो ये पूरा फंक्शन है, तो यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, यानी u इंटू v की फॉर्म है, और यहाँ ये आपका क्या है, ये x की पावर n की फॉर्म में है। तो क्या करेंगे, इन दोनों का अलग अलग जो है अवकलन कर लेंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए कैसे करते हैं इसे, कि सबसे पहले d ओवर dx, ये आपका लिखने का तरीका होता है, d ओवर dx x log x, ठीक है, प्लस d ओवर dx x की पावर 5। इससे ये पता चलता है कि हमने दोनों फंक्शंस को समझ लिया है और इनका अलग अलग जो है डिफरेंशियल करना है। तो देखिए इसका जो है u है ये, और इनटू में आपका v कोई फंक्शन है, जबकि यहाँ कोई इनटू में है नहीं फंक्शन, तो इसका अलग है, यानी u ऐसा का वैसा, यानी u तो u हमारा x है, x वैसा का वैसा, और d ओवर dx log x। तो देखिए यहाँ भी ये आ गई, तो आपको जब तक ये याद नहीं होंगे इनकी वैल्यू कहाँ से रखेंगे, तो मल्टीप्लाई में क्या होता था प्लस, यानी u वैसा का वैसा v का डिफरेंशियल, प्लस v वैसा का वैसा v हमारा log x है, तो log x वैसा का वैसा d ओवर dx u, यानी हमारा u कितना है x, ठीक है। इससे हमारा जो है खत्म ही है यहाँ तक। उसके बाद हमारा प्लस d ओवर dx x की पावर 5। तो बताया था ये क्या है, x की पावर n की फॉर्म में, जिसका फॉर्मूला होता है n x की पावर n माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ n कितना है 5, यानी 5x की पावर 5 माइनस 1, ठीक है। अब देखो x तो वैसा का वैसा इंटू d ओवर dx log x, इसकी वैल्यू कितनी थी d ओवर dx log x की 1/x, ये याद नहीं होगी तो कहाँ से रखेंगे, फिर बस वहीं रुक जाएंगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। प्लस log x तो वैसा का वैसा, और d ओवर dx x का अवकलन कितना बताया था 1, प्लस 5x की पावर 5 में से बन गया तो आपका यहाँ पे 4। अब देखिए ये x मल्टीप्लाई में है और ये डिवाइड में है, ये इससे कट जाएगी, देखो सेम है एक बार। तो आपका यहाँ तो 1 बचा केवल, प्लस यहाँ कितना बचा log x, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ, प्लस 5x की पावर 4। तो इसे अब देखिए सही तरीके से लिखेंगे तो 1 प्लस log x प्लस 5x की पावर 4, यही आपका आंसर है। अब इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना है। एक बार उसने डेरिवेटिव पूछा, कोई फंक्शन दिया हुआ है, तो उसमें क्या किया हमने, उन्हें दोनों को अलग अलग पहले सही तरीके से लिखा है, उसके बाद u इंटू वी की फॉर्म में उसे रख दिया, और u वैसा का वैसा v का अवकलन, v वैसा का वैसा u का अवकलन, प्लस आपको x की पावर n में कोई फंक्शन दिया हुआ था जिसका n x की पावर n माइनस 1 होता है, ये याद रखना है। तो देखो जिसे याद है वो तो लगा लेगा, और जिसे नहीं याद तो देखता रहेगा, झांकता रहेगा अगर किसने कैसे कर दिया। तो बहुत ही आसान है, आपको जो है तकरीबन 30 मिनट लेके बैठने हैं आपको और याद हो जाएंगे, और प्रैक्टिस करेंगे तो जो है थोड़ा जल्दी याद होगा, कभी भूलेंगे नहीं आप। तो ये समझ लेना चाहिए इस तरीके के क्वेश्चन कैसे करते हैं, ठीक है। तो बस अलग अलग किया है, कुछ नहीं, कुछ साधारण फॉर्मूला है। अब जो है कभी कभी इससे थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन पूछ लेता है। एडवांस क्या जो है तो आसानी क्वेश्चन, कंफ्यूज करने के लिए आपको कुछ ऐड कर देगा, जैसे कोई फंक्शन आपको दिया रहेगा कि y बराबर sin x, अब यहाँ आपको dy ओवर dx नहीं पूछेगा वो, ठीक है। इसकी जगह क्या पूछेगा कि d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर। इसका क्या मतलब होता है कि पहले तो एक बार dy ओवर dx करिए और उसका दोबारा से dy ओवर dx करिए, यानी इसका मतलब होता है d ओवर dx आपका ब्रैकेट में dy ओवर dx।
इसका मतलब है कि कोई फंक्शन y बराबर साइन एक्स आपको पहले दे रखा है, तो इसका करिए पहले तो आप x के जो है रेस्पेक्ट में, तो dy ओवर डी एक्स साइन एक्स यानी डी ओवर डी एक्स साइन एक्स, तो इसकी जो है वैल्यू कितनी होती है आपकी साइन एक्स में dy ओवर डी एक्स साइन एक्स कितना होता है cos x, ठीक है। तो यहाँ से हमें dy ओवर डी एक्स की वैल्यू मिल गई cos x, और लेकिन उन्होंने कहा कि डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर बताइए, तो इसमें क्या करना है कि दोबारा से इसका अवकलन फिर से करना है, यानी डी ओवर डी एक्स cos x। उसने कहा था कि y बराबर कोई फंक्शन है और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बताइए, तो हमें पता था कि पहले उसका एक बार करिए डेरिवेटिव, उसके बाद दोबारा से x के रेस्पेक्ट में यानी x के सापेक्ष दोबारा से अवकलन करना है। तो हमने पहले एक बार किया dy ओवर dx, तो sin x का जो है अवकलन याद होता है बच्चे को cos x हो गया, ठीक है। अब उसने डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर पूछा, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर डी ओवर डी एक्स दोबारा से यानी करना है जो हमें पहले आंसर मिल चुका है, तो इसका cos x का क्या होता है माइनस का sin x। तो यहाँ से हम कहेंगे कि अगर हमें y बराबर फंक्शन sin x दे रखा है sin x, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू माइनस साइन एक्स होगी। तो कोई ज्यादा तगड़ी चीज नहीं है, ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, आपको एक बार अवकलन करना है, उसके बाद अगर स्क्वायर में दे रखा है तो एक और बार। अगर वो फिर से कहे कि भाई नहीं डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू की वैल्यू निकालिए, तो क्या आप जो है इसे डरेंगे नहीं, यानी अब हमें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर मिला है, इसका एक और बार कर देंगे तो साइन एक्स का दोबारा से cos x आ जाएगा। तो इसी तरीके से ये चेंज चलती रहती है। तो मुझे लगता है जो है ये जो आपका बेसिक डेरिवेटिव है इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता है, यानी आपको जो साधारण से फॉर्मूले वो याद रखने हैं, उसके बाद u इंटू वी वाला और u अपॉन वी वाली जो फॉर्म है वो क्वेश्चन में पहचान लेनी है कि किस फॉर्म में दे रखा है और उसी में रख देंगे। तो बड़े से बड़े जो है क्वेश्चन उसी से होते रहते हैं और उसी से करने होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन से डरना नहीं है, आपको फॉर्मूले याद रखने हैं और बस पुट कर देना है क्वेश्चन को उन फॉर्मूलों में, और आपका जो है आंसर आपके आ जाएंगे। तो इस प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चन आपको 1-2 नंबर चलते में दे जाते हैं, तो इन्हें पकड़ के रखना है। इसके बाद जो है हम आपको थोड़े एडवांस डेरिवेशन कराएंगे, जैसे ये अभी आपका बेसिक था। अब जो है क्वेश्चन जैसे बड़े बड़े 4-4 नंबर के 5-5 नंबर के कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं बड़े बड़े। तो जैसे आपको फॉर एग्जांपल दें कि a की पावर x a की पावर x a की पावर x डॉट डॉट, इस प्रकार के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, तो बच्चे ना देखते ही डर जाते हैं कि भाई इसमें तो कुछ होने वाला नहीं है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है हम आपको अगली वीडियो में कराएंगे। इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए लाएंगे और आपकी बुक्स में भी दे रखे होंगे, आपने देखे होंगे। तो जो है इनसे डरना नहीं है, इन्हें बहुत ही इजी तरीके से कराएंगे, ठीक है। इसके लिए आपको उससे पहले थोड़ी लॉग की प्रॉपर्टीज आनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चंस में लॉग का इस्तेमाल होगा। तो इसके लिए थोड़ा इंतजार कीजिए और आपको जो है ये आपको जल्दी से जल्दी दी जाएंगी इस प्रकार के जो क्वेश्चंस आपके आएंगे। धन्यवाद।